सभी राम भक्तों को डॉक्टर पंकज दर्पण अग्रवाल का राम राम। साथियों, आज मैं रामायण का एक और प्रसंग लेकर आपके बीच प्रस्तुत हुआ हूँ। संभवतः आपको आनंद आएगा। क्या हुआ कि हम सब जानते हैं कि कैकई बहुत दुष्टा माँ थी। कैकई ने वरदान मांगे अपने मौका पाकर और राम जी को वनवास भेज दिया और भरत को राज्य दिला दिया। नहीं, एक और भी सिक्के का पहलू है। उसके पीछे छिपा है कैकई का त्याग, कैकई का महान चरित्र। मैं आज आपको वो शेयर करना चाहता हूँ। जब ननिहाल से भरत जी वापस आए और उन्हें पता लगा कि इस तरीके से मेरी माँ ने ये वरदान मांगे जिसकी वजह से मेरे प्रिय भाई राम जी को वनवास जाना पड़ा, भरत जी बहुत दुखी हुए, बहुत गुस्सा आया और बोले, दुष्टा, मैं तेरी कोख से जन्म लेने पर लज्जित हूं कैकई। यहां तक कह दिया कि इतिहास का शायद वो पहला और अंतिम पुत्र मैं हूं जो अपनी मां का परित्याग करता है और ये श्राप देता है कि भविष्य में कभी कोई मां अपनी पुत्री का नाम कैकई नहीं रखेगी। कहते हुए दुखी होके रोते हुए चले गए भरत। कैकई पागल सी हो गई, अर्धविक्षिप्त हो गई है, पागल होकर अपने बाल नोच रही है। तुम तो चले गए भरत, इतनी सहजता से तुमने कह दिया कि तुम मेरी कोख से जन्म लेने पर लज्जित हो। अरे एक पल तो सोचा होता कि भरत जैसे त्यागी महामना पुत्र की मां, उसकी कोख इतनी गंदी कैसे हो सकती है। बेटा, मैं तो तुझसे भी ज्यादा अपने राम को प्यार करती थी, आज भी करती हूं। वो आखिरी रात थी राम के राज तिलक से पहले की। सब लोग बहुत उन्माद में थे, बहुत जोश में थे, खुश थे कि सुबह सबके प्रिय राम को राजा बनाया जाएगा। आज ही रात्रि में मेरे पास गुरु वशिष्ठ आए, साथ में अत्रि ऋषि, अगस्त्य ऋषि भी आए। मुझे तरह तरह के प्रलोभन देकर ये राम का राज तिलक रोकने का प्रयास किया। मैं नहीं मानी। तब फिर वो मुद्दे की बात पर आए। बोले, तुम्हें नहीं पता क्या गई, अयोध्या बड़ी संकट में है। अयोध्या के आसपास तमाम आसुरी शक्तियां सिर उठा रही हैं। एक दिन देर सवेर अयोध्या पर आक्रमण कर देंगी। मैंने फिर भी कहा कि क्या दिक्कत है, मेरा पुत्र राम राजा बनते ही चढ़ दौड़ेगा उनको मारने के लिए। मैंने कहा, नहीं रानी, हमारी अयोध्या की ये परंपरा ही नहीं रही है। कभी किसी छोटे राज्य पे हम लोगों ने कभी आक्रमण किया ही नहीं। मैंने कहा फिर कुछ नहीं, तुम्हें राम को वनवास भेजना होगा। राम में वो गुण है जो छोटी से छोटी पिछड़ी जातियों को, निचली जातियों को, तमाम उपेक्षित लोगों को वो अपना भाई बना लेता है, मित्र बना लेता है। उन सब को अपना साथ लेगा और फिर उन सब के साथ राक्षसों का समूल नाश करेगा। मैं बहुत चीखी भरत, मैं बहुत चिल्लाई, लेकिन अपनी अयोध्या के लिए उन सभी गुरुओं की ये बात माननी पड़ी। ये अपमान का, ये विष का घूंट मैंने खुद पिया है भरत। ठीक है, इतिहास तो यही जानेगा ना कि कैकई दुष्टा थी, कैकई बहुत पापिन थी, लेकिन पुत्र, तुम तो कम से कम समझो, मेरे पुत्र, तुम तो समझो। तो ये था वो प्रसंग जो बहुत कम लोग जानते हैं कैकई के इस महान चरित्र के बारे में। अगले हफ्ते फिर एक नए प्रसंग के साथ आपके बीच प्रस्तुत होऊंगा। मैं आपका साथी डॉक्टर पंकज दर्पण अग्रवाल। जय श्री राम।